अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम एडवोकेट मलिक आकिब हजूर है और मैं इस चैनल पर लीगल एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट बनाता हूं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप लोगों तक बर वक्त पहुंच सकें। आज की इस वीडियो के अंदर हम लॉ एडमिशन टेस्ट का जो मैथ्स का जो पोर्शन होता है उसको कवर करने लगे हैं। लॉ एडमिशन टेस्ट का मैथमेटिक्स का जो पोर्शन होता है वो 5 नंबर का होता है। सबसे लोवेस्ट मार्क्स जो है मैथमेटिक्स के होते हैं, 5 नंबर का ये पोर्शन होता है। टोटल मार्क्स अगर हम देखते हैं तो 100 में से 5 नंबर का मैथमेटिक्स का पोर्शन होता है। अब ये 5 नंबर का पेपर या तो हम इसको छोड़ सकते हैं या हम इसको अपनी नजर से एक बार गुजार लें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमने अगर सिर्फ एक बार उनको रिव्यू किया हो तो हम 5 में से 3 नंबर तो वैसे ही ले सकते हैं। तो इस हवाले से एग्जामिनर 11 तरह के डिफरेंट टॉपिक्स को टच करके पेपर बनाता है। वो 11 तरह के टॉपिक्स कौन से हैं वो आपके सामने इस वक्त मौजूद हैं। ये एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चंस पूछता है, अरिथमेटिक मीन के, अलजबरा के क्वेश्चंस पूछता है। अलजबरा बिल्कुल बेसिक लेवल की होती है जो कि 8 क्लास में और 9 क्लास में आपको पढ़ाई जाती है। मिडिल लेवल की आपको अलजबरा यहाँ पर पूछी जाती है। रेशियो प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, फ्रैक्शन से रिलेटेड आते हैं, पेमडास रूल जो है इसके बारे में मैंने प्रॉपर ये वीडियो बनाई हुई है जो कि मैं नीचे लिंक डाल दूंगा। बेसिकली ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये 10 तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने मेंशन किए हुए हैं। ये सारे के सारे मैंने लॉ एडमिशन टेस्ट के पहले कवर किए हुए हैं। इसके ऊपर वीडियो मैंने बनाई हुई है। 2 वीडियोस मेरी अवेलेबल हैं। एक क्वांटिटेटिव रीजनिंग से रिलेटेड है जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी का टेस्ट आया था, और 20 नंबर में से 17 नंबर का पोर्शन मैंने स्टूडेंट्स को कवर करा दिया था एग्जाम से पहले। और आप जाकर कमेंट सेक्शन के अंदर देखेंगे तो वहां पर आपको पता भी चल जाएगा कि वही सेम एज इट इज क्वेश्चंस वहां पर आते हैं, इससे हट के क्वेश्चंस नहीं आते। तो आपने वो क्वांटिटेटिव रीजनिंग वाली भी क्वेश्चंस देख लेने, क्योंकि लैट टेस्ट का सिलेबस नहीं है। जनरल क्वेश्चंस आपसे मैथमेटिक्स के पूछे जाते हैं। अगर आप उसके पास पेपर्स उठा के देखते हैं तो इन्हीं टॉपिक्स को टच करके वो पेपर बनाता है। तो ये जितने भी तरह के पेपर होते हैं, चाहे एनटीएस होता है, लैट होता है, पंजाब यूनिवर्सिटी लेती है, बहरिया यूनिवर्सिटी लेती है, जीसी यूनिवर्सिटी लेती है, तो इन्हीं क्वेश्चंस को टच करके पेपर बनाती है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है मैंने इनके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। मगर एक नए तरह का क्वेश्चन जो है ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन जो है एग्जामिनर पूछ रहा था। अब इस ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम किस तरह से डील करें। अगर फॉर एग्जांपल हमारे सामने आ जाता तो ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। अगर हमने ये भी एक नजर अपने सामने से गुजार ली है, हमें पता हो कि ये क्वेश्चंस अगर हमारे सामने आ जाते हैं तो इसको किस तरह से सॉल्व कर लेना है, तो हमारे सामने चाहे एक क्वेश्चन देता है एग्जामिनर या 4 क्वेश्चन देता है, हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आपको जो नया दे रहा है एग्जामिनर, हमने ये पहले कवर नहीं किया हुआ, इस वजह से आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है ये कवर करेंगे। उसके अलावा एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन दे रहा है जो कि वीडियो के एंड के अंदर हम उससे बात करेंगे। तो आइए पहले देखते हैं कि ज्योमेट्री के क्वेश्चन अगर आते हैं तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब ज्योमेट्री से रिलेटेड आपके सामने जो है मैंने ये 8 तरह के क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर शो कर दिए। आप ये 8 तरह के जो क्वेश्चन हैं इसके अंदर से आपसे एग्जामिनर क्या करेगा, आपको कहेगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है। आपको अगर फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं आपके सामने इनकी जो पिक्चर है वो वाजे कर दूं। रेक्टेंगल इस तरह का होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम स्क्वायर देखते हैं तो स्क्वायर इस तरह का होता है। स्क्वायर की जो चारों साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, चारों साइड इसकी इक्वल होती हैं। जो रेक्टेंगल होता है उसकी शेप इसी तरह से होती है, मगर उसकी हो सकता है उसकी लेंथ और हो, बेस और हो, चारों साइड्स उसकी इक्वल नहीं होती। उसके अलावा जो है अगर आप सर्कल, ये आगे हमारे पास ट्राइंगल की शेप हमारे पास ये है। तो आपके पास जब एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपसे पूछता है, वैसे तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है मैंने 1 से 2 बार देखे हैं, ज्यादा बार मैंने इसके क्वेश्चंस देखे नहीं है। अगर आपके पास क्वेश्चंस आ भी जाते हैं तो आपको अगर ये 8 फॉर्मूलाज याद हैं, ये 8 फॉर्मूले आपने याद कर लेने हैं। उसके बाद एग्जामिनर ने सिर्फ आपको वैल्यू देनी है। फॉर एग्जांपल यहां पर बात हो रही है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर की, तो वो आपको कहेगा कि आपके पास जो है एरिया है, एरिया कितना है, आपके पास 4 है, या आपको कहेगा कि आपके पास एरिया 9 है। तो जो भी वो वैल्यू देगा, आपके पास फॉर्मूला है पड़ा, फॉर्मूले के अंदर आपने उसको पुट करना है, उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब फॉर एग्जांपल आपको कहता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने फाइंड करना है। ट्राइंगल ये है आपके सामने, वो आपको कहता है कि आपके पास हाइट है 3, आपके पास हाइट है, और आपके पास जो बेस है वो 5 है। तो आपने अब इसकी जो है एरिया फाइंड आउट करना है। तो वो किस तरह से आप लोग फाइंड आउट करेंगे, तो आपके पास फॉर्मूला ऑलरेडी है पड़ा, ये वैल्यूज आपके पास हैं, मगर आपके पास फॉर्मूला नहीं है, तो आप इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं ये 8 तरह के जो यहां पर मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, आप सिंपल इसको याद कर लें। ये ना सिर्फ आपको अभी काम आएंगे, बल्कि कल को आप गैट का टेस्ट देते हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ जाते हैं या किसी और यूनिवर्सिटी का भी एग्जाम देते हैं तो वहां पर भी आपके काम आएंगे। ये फॉर्मूलाज आपने याद करने हैं और उसके अंदर आपके मैथमेटिक्स के जो पोर्शन है वो कवर हो जाएंगे। साथ ही एग्जामिनर जो है पिछले पास पेपर के अंदर उसने 2 बार जो है ये क्वेश्चन पूछा है
कि फॉर एग्जांपल वो क्वेश्चन करता है कि 6:15 हो रहे हैं, तो 6:15 के ऊपर क्या एंगल है, तो एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। एक बार उसने क्वेश्चन पूछा है, तो बहरहाल उम्मीद करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। वास्ट फील्ड है बहुत ही मैथमेटिक्स की। एक ऐसा बच्चा जिसने मैट्रिक के अंदर, एफएससी के अंदर बायो रखी हुई है, और अब आकर उसको मैथमेटिक्स का पोर्शन इस तरह से अगर जलील करेगा तो वो ऑटोमेटिकली सी बात है उसको स्किप कर देगा। मगर ये जो क्वेश्चंस हैं ज्योमेट्री के, आप 8 रूल्स इसके याद कर लें, फार्मूलाज याद कर लें। उसके बाद जो मैंने वो वीडियोस बनाई हुई हैं, आपको एक 15 मिनट की वीडियो है, दोनों तकरीबन 15-20 मिनट की वीडियोस हैं, अगर वो आप लोग देख लेते हैं तो आपका ये मैथमेटिक्स का पोर्शन जो है, मैं उम्मीद के साथ कहता हूं वो कवर हो जाएगा। इसी से रिलेटेड अगर आप मजीद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एलिमेंट्स ऑफ फ्लैट आप किताब बाय कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, एग्जामिनर बार बार पूछता है, वो सारे के सारे क्वेश्चन उसके अंदर गिवन है, और उनके फार्मूलाज भी वहां पर दिए गए हैं। आपने किस तरह से उसको सॉल्व करना है, किस तरह के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, वो सारे के सारे उसके अंदर कवर है। बुक का आपके सामने जो है वो कवर आ रहा होगा, आप कांटेक्ट करके स्क्रीन के ऊपर जो नंबर है, कांटेक्ट करके बुक को ऑर्डर कर सकते हैं, या डिफरेंट आपके जो करीबी बुक स्टोर है वहां पर जाकर आप बुक बाय कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।